शेलूमता वर्ल्ड आणि मराठा पंजाब। जरूर दोस्तों, और मराठा पंजाब की क्या बात है, काफी अच्छी यहाँ पर बाली ट्रॉफी उन्होंने जीत ली थी। तो दोस्तों काफी अच्छा मुकाबला चालू होगा शेलूमाता वर्ल्ड और एनआर बोरपाड़ा के बीच में। नुकताच आपण मराठी भाषा दिन मित्रांनो साजरा केला 27 फेब्रुवारी। या 27 फेब्रुवारीला नक्कीच कुसुमाग्रज यांची जयंती होती आणि त्यांच्या जयंतीच्या माध्यमातून मराठी भाषा दिन साजरा केला। मात्र मराठी भाषाप्रमाणेच प्रमाण भाषाप्रमाणेच आगरी भाषा ही प्रत्येक आगरी माणसाची ओळख आहे, संस्कृती आहे, मायबोली आहे आणि त्या भाषेचं संवर्धन करण्यासाठी जपणूक करण्यासाठी या भिवंडी तालुक्यातील एक 10 ते 12 आगरी कवींनी आग्रायन ही संकल्पना सुरू केलेली आहे। त्यामध्ये मी स्वतः या आग्रायनचा भाग आहे। तर नक्कीच या आग्रायनच्या माध्यमातून आगरी कवितांची मैफिल नेहमीच साजरी केली जाते। शेवटचा प्रयोग काल्हेर येथे झाला होता। आतापर्यंत या आग्रायनचे 14 प्रयोग झालेले आहेत। पुढील प्रयोग मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात होणार आहे। नक्कीच आगरी भाषेचं संवर्धन आणि आगरी भाषेचा विकास, आगरी भाषा जगासमोर पोचावी यासाठी हा केलेला छोटासा प्रयत्न केवनी गावचे सन्मान्य कवी गजानन पाटील, प्रकाश पाटील, त्यानंतर सर्वेश तरे अशा अनेक कवींनी ही संकल्पना सुरू केलेली आहे आणि आगरी माणसाला अभिमान वाटावे अशी संकल्पना। नक्कीच आपण या आगरी काव्य मैफिल आग्रायनचा आस्वाद आपणास जर हवा असेल तर संपर्क साधायचा आहे। तर बोलूया खेळाकडे। नक्कीच आज मराठा पंजाब आणि शेलूमाता वर्ल्ड हे दोन्ही संघ आपल्याला ॲक्शनमध्ये दिसणार आहे। त्यापैकी पहिला संघ शेलूमाता वर्ल्ड संघ या ठिकाणी ॲक्शनमध्ये पाहायला मिळतोय। प्रथम फलंदाजी करणारे एनआर बोरपाडा संघासमोर। तर शेलूमाता वर्ल्ड या संघाचे आघाडीचे 2 फलंदाज पाठवायचे आहेत। तोपर्यंत एनआर बोरपाडा या संघाने आपली त्वरित क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे। प्लीज वेळे अभावी सहकार्य करायचं आहे। तर या स्पर्धेमध्ये खरोखरच सर्वांनी एक रंग भरलेला आहे आमच्या कॉमेंटरी बॉक्समध्ये ज्ञानेश्वर शिकणे यांनी आणि सुभाष धुमाळ सरांनी, तसेच आमचे मार्गदर्शक डॉक्टर गवळी सरांनी, तसेच वसईचा असा बुलंद आवाज संदीप मोडे यांनी, तसेच आमचे मार्गदर्शक सिद्दीक बाबे यांनी, तसेच मी स्वतः प्रमोद पाटील, तसेच रंग भरलेला आहे डीजे मास्टर हिमाळी डीजे मास्टर जे आहेत म्हात्रे साहेब आहेत, तसेच DSB चे प्रोप्रायटर डीजे मास्टर दयानंद भोईर यांनी सुद्धा रंग भरलेला आहे आणि रंग भरलेला आहे आमच्या मराठा पंजाबचे आणि बीसीचे अध्यक्ष योगेशजी भोईर साहेबांनी। नक्कीच प्रमोद पाटील मात्र लाख धन्यवाद असतील योगेशजी भोईर, तसेच मराठा पंजाब आणि शेलूमाता वर्ल्ड या सर्व आयोजकांना, कारण त्यांनी आम्हाला या ठिकाणी आमच्या कमेंट्री पॅनलला या ठिकाणी संधी दिली। सुभाष धुमाल असो किंवा मोरे सर असो, गवळी सर असो, बाबे सर असो, मी स्वतः ज्ञानेश्वर चिकणे, प्रमोद पाटील यांना जी संधी दिली आणि खरोखरच आमचा आवाज जगापर्यंत पोहोचला त्याबद्दल मी लाख धन्यवाद देतोय योगेशजी भोईर, तसेच मराठा पंजाब, खासदार चषक आणि शेलूमाता वर्ल्ड यांना। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लासिक फेस्टिवल मराठा पंजाब और शेलूमाता वर्ल्ड। तो दोस्तों मुकाबला चालू होगा वो शेलूमाता वर्ल्ड और एनआर बोरपाड़ा। तो दोस्तों 2 ओवर का किस तरह से खेल होगा, किस तरह से गेंदबाजी होगी और बल्लेबाजी होगी, ये कहने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मेरे हम सफर दोस्त ज्ञानेश्वर चिकने को। ओवर टू ज्ञानेश्वर चिकने। यस प्रमोद पाटील, जरी या ठिकाणी समालोचन करताना 6 समालोचक असले तरी मात्र सर्व समालोचकांकडून शुभेच्छा आहेत या स्पर्धेला। कारण मोहनदादा भोईर, त्यानंतर जयवंत पाटील, संदीप बागुल, सुनील पवार, योगेश चिकणे, त्यानंतर विकी टावरे अशा सर्व समालोचकांनी या स्पर्धेला हार्दिक शुभेच्छा या अगोदरच दिलेल्या आहेत। यानंतर पहिला चेंडू ड्राईव्ह केलेला आहे मिडॉनला। नक्की क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, प्रोटेक्शन होतं, चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय, धाव मिळू देत नाहीये। पहिला चेंडूवर आपण बघितलं होतं ड्राईव्ह केला होता, मिडॉनला क्षेत्ररक्षक तैनात होता। कपिल याची गोलंदाजी आपण पाहतोय।
आतिश पी आणि आतिश बी. यावेळी मात्र चेंडूला ड्राईव्ह केलेला आहे. नक्कीच कव्हर्समध्ये चेंडू पहिली धाव पूर्ण करण्याचा प्रयत्न फेक केली होती थेट यष्ट्यांवर आणि यष्ट्या उखडल्या होत्या. एकूणच चांगला फटका, चांगले क्षेत्ररक्षण, चांगली फेक, चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळतंय. ये देखिए अव्वल दर्जाचं क्रिकेट. काफी अच्छी यहाँ पर फील्डिंग किया था, उसके बाद में डायरेक्ट हिट भी लगा था. मात्र लेकिन या ठिकाणी थोडी जरी गलथानपणा केला असता फलंदाजाने, मात्र फलंदाजाला पॅव्हलियन मध्ये जावं लागलं असतं. काफी अच्छी यहाँ पर फील्डिंग होते हुए एनआर बोरपाड़ा के टीम की काफी अच्छी शुरुआत कर चुके हैं एनआर बोरपाड़ा. यावेळी मात्र चेंडूला बॅकफुटवर जाऊन पुल केलेला आहे आणि या ठिकाणी झेल सुटतोय. खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते, झेल सुटतोय अतिशय भामरेचा आणि जीवनदान मिळतंय. काफी अच्छी गेंद थी, यहाँ पर लालच भरी गेंद डाली थी. काफी अच्छा यहाँ पर तगड़ा शॉट भी मारता, लेकिन समय के पर बल्ले पे आई नहीं और गेंद हवा से जूझती भी नजर आई. लेकिन काफी अच्छा जीवनदान मिला आतिश भामरे को. असे जीवनदान देणं नक्कीच समोरच्या संघाला भारी पडू शकतोय. एनआर बोरपा हा अनुभवी संघ असला तरी मात्र शिवमाता वर्ल्ड हा यजमान संघ आहे. यावेळी मात्र चेंडूला स्लॉक केलेला आहे मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. ताकदवर फटका आपण पाहू शकतोय. नक्कीच मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर षटकारासाठी. लाफ किया था गेंद को, ये देखिए, और रिसीव कर दिया था गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए. आगाज हो चुका है दोस्तों 6 रनों से. स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है अब 8 रन. अतिश पाटील याच्या बॅटमधून येणारा हा पहिला षटकार. आपण पाहतात शेळूमाता वर्ल्ड विरुद्ध एनआर बोरपाडा या दोन संघामध्ये सामना. यावेळी मात्र चेंडूला नक्कीच खेळून काढलेला आहे स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर. क्षेत्ररक्षक बनतोय प्रेक्षक. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, षटकार. डाली थी, यहाँ पर पुल कर दिया था गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से भेज दिया 6 रनों के लिए. स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है अब 14 रनों पर. यावेळी मात्र चेंडूला फ्लिक केलेला आहे. पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेग कडे चेंडू. मात्र जे 2 षटकार मारले होते त्या 2 षटकाराने चांगली सुरुवात मिळाली शेळूमाता वर्ल्ड संघाला. धावसंख्या 15. मराठा पंजाबचा लोगो आपण टीव्ही स्क्रीनवर पाहू शकतो. मराठा पंजाब आयोजक आहेत आणि नक्कीच आज त्यांना ऍक्शन मध्ये आपण पाहू शकतोय. खातं ओपन केलेलं सिटी क्रिकेटमध्ये बाली चषकासह. जरूर आपने देखा होगा बाली ट्रॉफी में काफी अच्छा यहाँ पर खेल दिखाया था उन्होंने मराठा पंजाब ने. तो देखना है आज के दिन किस तरह से यहाँ पर खेल दिखाएंगे मराठा पंजाब. तो दोस्तों 1 ओवर का खेल यहाँ पर खत्म हुआ और बदौलत रन हो चुके हैं 15 रन बिना कोई नुकसान पर. खेल रहे आतिश पाटिल और आतिश भामरे. काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे अब तक आतिश पाटिल. पहिल्या षटकाची समाप्ती होते धावफलकावर आणि हे पाहू शकता आपण लोगो SKM शेळू माता वर्ल्ड, शेळू माता क्रीडा मंडळ. ग्रामदेवता आहे शेळू माता वळगावची आणि वळगावावर शेळू माताचं नेहमीच आशीर्वाद राहिलेला आहे. जागृत देवस्थान शेळू माता वर्ल्ड. आणि यात्रेच्या दिवशी तर पूर्ण भिवंडी तालुक्यातून नव्हे तर ठाणे जिल्ह्यातून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असते. काफी अच्छा लोगो आप देख सकते हो टीवी स्क्रीन पर. SKM शेलू माता वर्ल्ड का एक लोगो है दोस्तों. अब देखना है दूसरे ओवर के तरफ हम जाएंगे. जो खेल चल रहा है यहाँ पर शेलू माता वर्ल्ड और एनआर बोरपाड़ा के बीच में. क्रिकेटला जवाब विथ शेळूमाता वर्ल्ड अँड मराठा पंजाब. क्रिकेट क्लासिकल फेस्टिवल खासदार चषक वर्ल्ड.
पाहू शकता आपण दिनेश चौधरीजी यांचं या मान्यवर कक्षामध्ये आगमन होते. खासदार चषक 2017 मध्ये साहेब आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय मराठा पंजाब योगेशजी भोईर आणि शिलोमाता वर्ल्ड यांच्या वतीने. विश्वास गोलंदाजीसाठी येतोय टेम्पल एन कडून. पहिला चेंडू ड्राईव्ह केलेला आहे. एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये चेंडू जातोय. डीपला मात्र प्रोटेक्शन आहे. एकाशिवाय काही नाही. आज हवेचा रोग जर बघितला प्रमोद पाटील तर पश्चिमेकडून जोराने हवा वाहते पूर्वेकडे, कारण बंदर एरिया आहे, नक्कीच खाडी किनारी आहे आणि खाडी किनारी हवेचा रोग जो असतो तो जास्त नेहमीच असतो. आज मत्स्याचे धंदे आगरी लोकांचे जरी बंद होत असले तरी मात्र काल्हेर बंदरवर जेव्हाही आपण येऊ तेव्हा हे मत्स्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. आजही हा रेतीचा धंदा जोरात काल्हेर बंदरावर होताना पाहतोय. ह्यावेळी मात्र चांगला चेंडू सन्मान दिलेला आहे. बॉलर बॅक ड्राईव्ह होता. मिडॉनवरून डीप मिडॉनवर चेंडू जातोय. मात्र तत्पूर्वी एक धाव पूर्ण करण्याची संधी मिळते. आतिश भांबरे आतिश चांगली फलंदाजी करताना आतिश भांबरेने आतापर्यंत 2 धावा केलेल्या, चांगली साथ दिलेली आतिश पाटीलला. जरूर कापियाची गेंद डाली थी, यहाँ पर ब्रह्म अस्त्र यहाँ पर छोड़ा था और ब्रह्म अस्त्र का सम्मान किया है यहाँ पर आतिश ने. यानंतर दगडूशेठ प्रतिष्ठा सारंगाव आणि श्री गणेश भरोडी दोन्ही संघाचे कर्णधार आपणास 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर नाणेफेकीसाठी यायचे. दगडूशेठ प्रतिष्ठान सारंगाव आणि श्री गणेश भरोडी. विश्वास ड्राईव्ह केलेल्या फुलटॉस चेंडूला बॅटच्या मधोमध घेतलेला आहे. आता मात्र पूर्णपणे गेम प्लॅनचा सुभाष धुमाल चेंज केलेला आहे. पहिल्या षटकात 2 षटकार आल्यानंतर एक धावा, चांगल्या रीतीने धावा वाढलेल्या होत्या. त्यानंतर दुसऱ्या षटकात आपण पाहतोय दोन्ही फलंदाजांनी मोठे पटके मॅन केलेले आहेत, आपल्या बॅट मॅन केलेले आहेत. आतापर्यंत 3 फक्त सिंगलच्या रूपाने धावा आलेल्या आहेत. 1.3 अशी षटकं निघून गेलेले आहेत. यावेळी मात्र यॉर्क चेंडू नक्कीच फ्लिक केलेल्या चेंडूला क्रिकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न धोकादायक होऊ शकता आणि पाहायचंय पंच मात्र कुठल्याही प्रकारची खून करत नाहीयेत आणि फलंदाज मात्र सुरक्षितरित्या पोहोचतोय आपल्या पॉपिन क्रीज मध्ये. जरूर ज्ञानेश्वर जी ने पहली जो रन बनाई थी, तेज रन बनाई थी और दूसरी उसके भी तेज रन बनाई थी और 2 रन यहाँ पर पूरे करते हुए दिखे दोनों बल्लेबाज. 2 रन से स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 20 रन. आतिश भांबरे एक अभ्यासू खेळाडू आहे. प्रमोद पाटील जेव्हाही सामना संपतोय सिनियर खेळाडू भेटले की त्यांना विचारत असतो की दादा मी कसा खेळलो, बरोबर शॉट होता की नाही, असे प्रश्न विचारत असतो आणि त्याच्यामधून शिकत असतो. यावेळी मात्र चेंडूला ड्राईव्ह केलेला आहे. पाहायचं कव्हर क्षेत्रामध्ये चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर षटकार. ज्ञानेश्वर जी ने सिर्फ कलाई का उपयोग किया था, काफी अच्छा जोर मिला था बल्ले को दिया था उन्होंने और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फ्लैट 6 यहाँ पर लगाते हुए आतिश. गेल्या वर्षी अष्टविनायक चषकामध्ये आतिश भांबरेने अशीच फलंदाजी केली होती प्रमोद पाटील. आज मला आठवते ते पुलचे फटके, हुकचे फटके जे मारले होते अप्रतिम. यावेळी मात्र फुलटॉस चेंडू स्वंग करण्याचा प्रयत्न, मिस टाइम फटका, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आणि याचबरोबर आतिश भांबरे याची गळी संपुष्टात.
या सामन्यात मराठा पंजाब अँड मॅगी स्पॉट. अच्छा, 7व्या सामन्यात काजल स्पोर्ट पूर्ण आणि कान्हाई पाये संघाने एक मोठा उलटफेर या स्पर्धेमध्ये केलेला आहे. बंद्रा मारुती काल्हेर संघाला पराभूत केलेला आहे. काल्हेर संघाकडून बऱ्याचशा अपेक्षा होत्या स्थानिक प्रेक्षकांच्या, मात्र बंद्रा मारुती काल्हेर संघ साफ निराशा करतो. आपण पाहू शकतो व्यासपीठावर सुहास पाटील आणि त्यांचे सहकारी, त्यानंतर चौधरी साहेब, योगीजी भोईर साहेब आज रिलॅक्स मूडमध्ये आहेत, कारण शिवलमाता वर्ल्ड आणि मराठा पंजाब दोन्ही संघ आज ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत. आज 8व्या सामन्यात विरेन स्पोर्ट आणि बी इंडियन एक मेगा मुकाबला असेल सिटी क्रिकेटचा. आज 9व्या सामन्यात मात्र सोनवाई वडूनगर लढेल तो गंगामाता गोंदवली संघासमोर. आज 10व्या सामन्यात शिवलमाता वर्ल्ड आणि एन आर बोरपाडा म्हणजे चालू सामन्यातील विजेता संघ खेळणारे हिंदवी प्रतिष्ठान काल्हेर संघाविरुद्ध. आज लेट नाईट 11वा सामना असेल एन आर बोरपाडा आणि रमणी कोहली. आणि आजच्या दिवसातील रात्रीचा शेवटचा सामना आई वजेश्वरी निंबवली आणि दिवा स्पोर्ट दिवा. यावेळी मात्र फुलटॉस चेंडू, खराब चेंडू, पंचांकडून नो बॉलचा इशारा, बिमरच्या रूपाने नो आणि पुढील चेंडू फ्रीट. बऱ्याचशा तक्रारी आज आलेल्या टेलिकास्ट बद्दल कंट्रोल रूम जेही काही टेलिकास्टमध्ये प्रॉब्लेम असेल, कारण ज्या वेळेला तुमच्या गावातील संघ खेळतोय नक्कीच गावाच्या प्रेक्षकांना उत्सुकता असते किती धावा झाला, किती स्कोअर झाला, आणि टी व्हीवर बघण्याचाही उत्सुकता असते. मग ते खेळाडूंचे नातेवाईक असो, मित्र परिवार असो, त्यांना टी व्हीवर पाहण्यासाठी उत्सुकता निर्माण झालेली असते. टेक्निकल टीम आपणास विनंती असेल आपण टेलिकास्ट व्यवस्थित करायचं आहे. यावेळी मात्र चेंडूला ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाहेरच्या अंगाला निघतोय. नक्कीच मात्र एक अपयशी फटका आपण पाहू शकतो, अयशस्वी फटका आतिश पाटील याच्या बॅटमधून. चेंडू सरळ निघून जातोय यष्टी रक्षकाकडे. चांगलं यष्टी रक्षण यष्टांच्या मागे आपण पाहू शकतोय आपलं मान्यवर कक्ष. यावेळी मात्र एक जबरदस्त फटका, सॉंग केलेल्या चेंडूला डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर षटकार. आतिश पाटील याच्या बॅटमधून अजिबात ताकद लावलेली नव्हती, फक्त स्वंग केलं होतं, बॅटच्या मधोमध घेऊन चेंडूला स्वंग केलं होतं. रवी उलटा चेंडू, पुन्हा एकदा परफेक्ट टाइम, मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर षटकार.
त्याला मात्र चेंडूला खेळून काढलेला आहे. ऑन क्षेत्रामध्ये एक धाव मिळते. प्रतीक भोईर याच्या बॅटमधून आलेली ही एक धाव. प्रतीक एका धावेने आपलं खातं खोलतंय. ज्यावेळी प्रतीक कर्णधाराचं बाईट घेतलं होतं त्यावेळेला सांगितलं होतं की जर नाणेफेक जिंकली असती तर आम्ही ही फलंदाजी केली असती, आणि त्यानं फलंदाजीच केलेले. पहिल्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर एक स्ट्रॉंग पोझिशनमध्ये 43 धावांवर पोहोचलेला आहे शिवमाता वर्ल्ड संघ. मात्र त्यामध्ये जर 43 धावापर्यंत पोहोचण्यासाठी विचार केला तर तब्बल 4 षटकार मारलेले आहेत आतिश पाटीलने. यस, ड्रेसिंग कंपल्सरी या स्पर्धेमध्ये हा नियम केला गेलेला आहे. आणि एन आर बोरपाडा संघ या नियमाचं पालन करीत नाही आहे, आणि त्यासाठी एन आर बोरपाडा संघाला 3 धावांची पॅनल्टी या ठिकाणी जाहीर झालेली आहे. आणि ह्या 3 धावा आताच आम्ही धावसंख्येमध्ये वाढवत आहोत. शेलमाता वर्ल्ड संघाच्या संख्या झालेली आहे 3 षटकानंतर 46. पाहू शकतो मान्यवर कक्ष. आता मात्र प्रतीक भोईर कर्णधार स्वतः खेळपट्टीवर आहे. स्ट्राईक एंडला तब्बल 4 षटकार मारलेला आतिश पाटील. धावसंख्या 3 धावाने पुढे सरकलेले. पॅनल्टीच्या धावसंख्या झालेली 46. 46 लॉस ऑफ 1 विकेट. मॅन गोष्ट आतिश भांबरे. यावेळी मात्र फुलटॉस चेंडू स्विंग केला. व्हाट अ शॉट दिस इज. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातो. षटकार. पहिल्या सामन्यात भावेश पवार याच्या बॅटमधून सर्वात मोठा फटका आला होता. त्यानंतर आपण पाहतोय प्रतीक भोईर याच्या ह्या बॅटमधून हा दुसरा सर्वात मोठा षटकार आलेला आहे. या 6 धावाने संघाची धावसंख्या पोहोचते 58 वर. यावेळी मात्र नक्कीच चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला नाहीये, आणि हॅट्रिकची संधी अजूनही प्रतीक भोईरकडे. 5 फलंदाज असे ज्यांनी हॅट्रिक पूर्ण केलेली या स्पर्धेमध्ये. पाहायचं प्रतीक भोईरकडे क्षमता आहे आणि संधी आहे. 6वा फलंदाज बनतोय का षटकारांच्या हॅट्रिक मारणारा. यावेळी मात्र थोडासा चेंज ऑफ पेस केला होता. चेंडूच्या वेगामध्ये परिवर्तन केलं होतं. चेंडू शरीरावर आदळतोय, धाव मात्र काही मिळत नाहीये. दबाव वाढवण्यासाठी आपण पाहू शकतो शॉर्ट स्लिप पॉइंट क्षेत्ररक्षक एक लावलेला आहे. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. बॉलर बॅक ड्राईव्ह स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये अडवला जातोय. चेंडूला धाव होण्याचा प्रश्नच नाहीये. कमबॅक केलेलं पूर्णपणे बंटीने. पहिल्या 2 चेंडूवर आपण बघितलं 2 षटकार आले होते. त्यानंतर मात्र एक वाईटची फेक जर सोडली तर बॅक टू बॅक 2 निर्धाव चेंडू. पुढे सरसावून केलेला आहे फुलटॉस. चेंडू वाईड ऑफ लॉंग ऑन सीमा रेषेच्या बाहेर जातोय. षटकार.
खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, मात्र पुढे आला होता, स्टेप आउट केलं होतं स्वतःला आणि चेंडू फुलटॉसच्या रूपाने बॅटवर घेतला होता. परफेक्ट मिडल ऑफ बॅट आपण पाहतोय चेंडू. यावेळी मात्र नक्कीच फुलटॉस चेंडू, पंचांकडून नो बॉलचा इशारा. बिमरच्या रूपाने हा पंचांकडून नो बॉलचा इशारा आलेला आहे. जीवनदान मिळतंय प्रतीक भोईरला. धावसंख्या 66 वर पोहोचलेले. 75 धावा ह्या आहेत, 77 धावा ह्या आहे स्कोर. सांघिक जी धावसंख्या आहे सर्वात जास्त दत्तकृपा गोडसे या संघाच्या नावावर आहे. फुलटॉस चेंडूला संग केलेला आहे. क्षेत्ररक्षक बांधतोय प्रेक्षक, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. दगडूशेठ प्रतिष्ठान सारंगाव आणि श्री गणेश भरोडी शेवटचा 1 मिनिट आपणास देण्यात येतोय. दोन्ही संघाचे कर्णधार तो नक्कीच मित्रांनो, दगडूशेठ प्रतिष्ठान सारंगाव आणि श्री गणेश भरोडी या दोन संघामध्ये टॉस होत आहे आणि टॉस करण्यासाठी नक्कीच सिद्दीक बाबे सर. धन्यवाद ज्ञानेश्वर चिकने सर, धन्यवाद सुभाष धुमाल, धन्यवाद प्रमोद. आइए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत इस वक्त वार्म आफ्टरनून है खासदार कप में और ग्रामीण गढ़ से इस वक्त टॉस होने जा रहा है. श्री गणेश भड़ोडी और दगड़ूशेठ प्रतिष्ठान सारंगाम. यस अजय और केतन दो. आइए मैं विहान मित कुमार के करता धरता दिनेश चौधरी जी से कहूंगा कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं. ऑल द बेस्ट बोथ कैप्टन. अजय जो बहुत ही मशहूर यंग खिलाड़ी हैं और जुड़ते हुए दिनेश चौधरी दी फोकसमैन मित के साथ बीसीए के चेयरपर्सन और इस स्पर्धा के फोकसमैन योगेश भोईर भी हमसे जुड़ते हुए. हिट कहना है
बरोडी के कप्तान का और आया भी हेड है। अनेक अनेक अभिनंदन। थैंक यू दिनेश चौधरी। अजय, सबसे पहले बताइए, ग्रामीण क्रिकेट में एक गांव का प्यार, एक गांव की मोहब्बत, एक गांव का जोश, पूरा गांव पीछे रहता है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि खासदार कप 3 चीजों का मिलन है। जिस तरह इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती नदियां मिलती है, खासदार में 40+ ग्रामीण सिटी क्रिकेट। खासदार कप में आप आए, क्या क्या खास लग रहा है आपको? मेरे को ये टूर्नामेंट ही अच्छा लग रहा है, इसका आयोजन नियोजन सब अच्छा है। ये बताइए, आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करेंगे पहले। फील्डिंग करने के पीछे क्या गेम प्लानिंग है? दिन की रोशनी में चेस करना आसान है, इसको देखते हुए आपने निर्णय लिया है? ये हम पहले ये अपने गेंदबाजों पे निर्भर करते हैं कि जो हमारे गेंदबाज है वो सामने के टीम को कम से कम रन पर रोके। टीम पूरी ताकत के साथ आई है? हमारे प्रदीप और विजय अभी तक बाहर वो नहीं आ सकते, वो दो कम। तो प्रेम से क्या अपेक्षा है? प्रेम से यह अपेक्षा है कि वो हमारे टीम के लिए 100 से 100% अपेक्षा करे कि इस इलाके में भरोडी अच्छा खेल रही है और अच्छी शुरुआत करने जा रही। हाँ। ऑल द बेस्ट। सारंगांव डगरू सेठ प्रतिष्ठान के कैप्टन मेरे साथ है। ग्रामीण क्रिकेट को ऊपर ले जाने में बीसीए, भिवंडी क्रिकेट एसोसिएशन, ग्रामीण का बहुत बड़ा रोल रहा है। ये उन्हीं के प्रेसिडेंट ने शो जो खासदार कप किया है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छी टूर्नामेंट है और ऐसे आगे करते रहे, इसके लिए उनको धन्यवाद। ये बताइए, आप टॉस जीतते तो क्या करते? मैं पहले फील्डिंग करता। लेकिन बल्लेबाजी करने पर डगरू सेठ प्रतिष्ठान सारंगांव के वो कौन से बैट्समैन है जो आपको एक अच्छा स्कोर बना के देंगे? विशाल है, लवू है, धीरज है, उनसे काफी अपेक्षा है। अपेक्षा कह रहे कि गर्म माहौल है और मैच गर्म होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज the Shri Ganesh Bharodi won the toss. They decided to bowl first. Is back to the commentary box. हमारे बीच अल्पेश चौधरी भी हैं, द डायमंड ऑफ भिवंडी करसन फ्लोरे। जय कुमार के करता धरता आपका भी हार्दिक स्वागत है। एडवोकेट राजेश पाटिल, विष्णु पाटिल माजी सरपंच भरोडी और मशहूर खिलाड़ी भी हमसे जुड़ चुके हैं हमसे इस वक्त दिनेश चौधरी। आप सभी का हार्दिक स्वागत। बैक टू क्रिकेट नाउ। एनआर के सामने 73 रनों की इस वक्त चुनौती रखी है। पहली गेंद आतिश पाटिल, इस मरतबा ड्राइव किया हवा में। हो बढ़िया कोशिश वहां पर युवक पाटिल की, लेकिन हाथों से जाम छूटता हुआ। आतिश इस मरतबा फिर से इनफील्ड के ऊपर से खेला, कोई मौका नहीं, गेंद जारी है वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन। कहता हूं कि जो बिंदास है ना, ये जब भी आते हैं तो इनका अंदाज ही अलग रहता है। आतिश पाटिल जो कि बहुत ही महान क्रिकेटर हैं शिलोमता वर्ल्ड के, बहुत खूबसूरत गेंद टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल बल्ले के करीब से गई। ज्ञानेश्वर, इस पिच में तेज गेंदबाजों के लिए काफी मदद है।
हा, नक्कीच आपण पाहतोय वातावरण तापलेले, थोडीशी पिच विकेट गरम झालेले आणि टप्पे नक्कीच उठतायत, थोडासा बाउन्सही मिळतोय गोलंदाजाला. कुकसे में हमारा टेलीकास्ट साफ सुथरा नहीं पहुंच रहा है, प्लीज पहुंचाए। इस मरतबा रिवर्स खेलने की कोशिश, बढ़िया सोच, आतिश पाटिल के आगे रखा था गेंद को, अपील जरूर लेकिन अंपायर सहमत नहीं। 1 रन से स्कोर 10 पे पहुंचा, जबकि टारगेट 73 रनों का है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी आतिश पाटिल ने, 4 सिक्सर लगाए थे। और क्या प्रतीक भुयर, वो तो बहुत महान कप्तान है प्रतीक भुयर, ग्रामीण हो या सिटी हो, और बहुत लंबा उनके पास सफर है, यंग और डैशिंग है और बहुत अच्छी कप्तानी करते हैं। लेकिन जवाब भी तो अच्छा दे रही है एनआर, शेलू माता बल को। आतिश, इस मरतबा छोटी गेंद थी, जयेश पहले ही बल्ला घुमा बैठे, गेंद उनके शरीर से टकराई। 1 ओवर की समाप्ति, 10 रन, और बचे हुए जो 3 ओवर है उसमें 63 रन चाहिए। आइए दोस्तों, सत्कार, सम्मान और स्वागत प्रोग्राम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारे बीच बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी विहान मित कुमार के कर्ता धर्ता उद्योगपति इस वक्त दिनेश चौधरी हैं। मैं बीसीए की चेयरपर्सन, इस स्पर्धा के फोकसमैन योगेश भीड़ जी से कहूंगा कि उनका सत्कार, सम्मान और स्वागत करें। शॉल और एक यादगार सम्मान चिन्ह देकर कि आप जॉय कुमार के कर्ता धर्ता बहुत ही मशहूर हैं। मैं फिर राजू पाटिल से कहूंगा एडवोकेट के कर्ता, फुलोरे का सत्कार, सम्मान और स्वागत करें। जीतूराज फुलोरे, आपका हम सत्कार। बात होंगी एडवोकेट राजू पाटिल जी, आपको अल्पेश चौधरी का सत्कार, सम्मान और स्वागत करना है। 3 ओवर में अभी भी 63 रन चाहिए। ये देखिए उनका सत्कार, सम्मान और स्वागत होता हुआ, सुस्वागतम स्वीकार करते हुए खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए आतिश बामड़े इज द क्लास प्लेयर। आतिश, तो मैं सीजन के पहली गेंद से कह रहा हूं कि 10 ऑलराउंडर जो फॉर्म में चले उसमें आतिश बामड़े का नाम। बहुत अच्छी गेंद, बाली ट्रॉफी की जो मोमेंट्स आए हैं, जो दर्शकों ने लाए, टर्निंग पॉइंट ऑफ बाली ट्रॉफी, आतिश बामड़े का वो सिक्सर रोकना हसीब का भी इंडियन के सामने, टर्निंग पॉइंट ऑफ बाली ट्रॉफी लोगों ने लिखा है। वहीं आतिश बामड़े टेम्पल एंड की जानिब से गेंदबाजी कर रहे हैं, प्रीति बंदर एंड है जो इस मरतबा फ्लिक किया, बहुत खूबसूरत शॉट, गेंद जाएंगे मैदान के बाहर, 6 रन। आला रे तो यही काम करते, बिंदास का बिंदास स्ट्रोक, स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है एनआर का 16 रन। आतिश बामड़े से कुछ चर्चा की जा रही, वहां बीच मैदान पर कुछ समझा रहे हैं उनको प्रशांत मात्रे, जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट में बहुत खूबसूरत गेंदबाजी की है। कप्तान प्रतीक भुयर, एक बात है, प्रतीक भुयर को देखकर सौरव गंगोली की वो याद ताजा होती है, जब वो बहुत यंग थे, उनको कप्तान बनाया गया था और उनकी कप्तानी में भारत के 4 फॉर्मर कप्तान, सुभाष धुमाल ने तो ग्रामीण में ऐसी धुमाल मचा दी है, 26वां कप कर रहे हैं। एक एक स्टैटिक्स
उनके पास मौजूद। शॉर्ट गेंद पुल किया, गेंद को किया 6 रन। बैट्समैन तो ऐसे हैं कि एक बार रंग में आए मानो क्रिकेट के सारे शॉट्स के रंग सामने आए। नक्कीच बॅक टू बॅक 2 षटकार मारलेले आहेत. आता मात्र षटकारांच्या हॅट्रिक पूर्ण करतोय का पाहायचं आहे, कारण 5 फलंदाजांनी आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये षटकारांच्या हॅट्रिक पूर्ण केलेली आहे. आतिश, ओ बढ़िया सोच, गति परिवर्तन, बल्ला पहले घूमा, गेंद बाद में आई। बहुत खूबसूरत गेंद। क्या मौसम है खासदार ट्रॉफी में, हम देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत वातावरण, धूप खिली हुई, खाड़ी का किनारा, वेस्ट इंडीज की तरह मुंडोरा सामने। इस वक्त कैफी आजमी भी ट्रॉफी चल रहा है। इस मरतबा ड्राइव किया, मिस टाइम स्ट्रोक, 1 रन स्कोर में बढ़ता हुआ। कुल स्कोर 24 पे पहुंचा है। क्या मैच हो रहा है। लेकिन एक बात है कि इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है, जब बिंदास है तो अभी से कुछ कहना उचित नहीं होगा। नैनेश्वर चिकने, जो कि वाकई में उन्होंने मेरे पे कविता लिखकर एक इतिहास रचा था, इस मरतबा लिविंग एज है और बिंदास आउट, बड़ी विकेट, बड़ी मछली। वापस जाते हुए किस तरह से आउट हुए थे, फ्रंट फुट को पूरी तरह बाहर नहीं निकाला था, आंखों के नीचे शॉट नहीं खेला था, लिविंग एज लगा था, कोई गलती नहीं की थी। हमारा टेलीकास्ट इस वक्त यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, खासदार चषक 2017 आपको टाइप करना है। डेन चैनल, एसएमपी चैनल और ट्रिपल एस, ये तमाम चैनलों पे हमारा टेलीकास्ट शुरू हो चुका है। डेन चैनल 99885 884, एसएमपी 994 और 612 और 611 ट्रिपल एस और 907, सभी का आभार। 2 षटकांची समाप्ती झाली आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली 24. योगेश भुईर और शेलू मातावाला और मराठा पंजाब को हमारे कमेंटेटर नबील दिवकर ने लाख लाख शुभेच्छा दी है खासदार कप के लिए, और ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मोमिन ने। अगला मुकाबला ग्रामीणगढ़ से आप देखने जा रहे हैं, जहां पर टॉस को जीता है श्री करिश बरोडी ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। उसके बाद ओहो, सिटी क्रिकेट में अंजुमन स्पोर्ट्स सरफराज बाबू खान फैम टीम और नरेश मात्रे फैम टीम जॉली स्पोर्ट कामतकर, बड़ा मुकाबला। उसके बाद बैक टू बैक योगेश वैड फैम टीम होस्ट मराठा पंजाब और मांगीलाल फैम टीम मैगी स्पोर्ट, एक बड़ा मुकाबला। उसके बाद आप देखेंगे काजल स्पोर्ट और कनाई पाए ग्रामीण से। उसके बाद सबसे बड़ा मुकाबला दोस्तों आज शाम का आप देखने जा रहे हैं, हबीब अंसारी फैम टीम बी इंडियन और बुम बुम सुभाष ठाकरे फैम टीम वीरेन स्पोर्ट। इन्हें आज सांस लेने की फुर्सत नहीं रहेगी सिटी क्रिकेट में। उसके बाद सोनू आई वोडू नौगर और गंगा माता गुंदोली, और आखिर में थर्ड मैच विनर, इस मैच की विनर टकराएंगी हिंदवी प्रतिष्ठान कालेर से। उसके बाद एनआर बोरपाड़ा और रमनी कोहली का बड़ा मुकाबला, इस मरतबा लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइट, और आखिर में आई वज्रेश्वरी निम्बोली और दीवा स्पोर्ट दीवा। आज 12 मुकाबले खेले जाने हैं और आपके सामने जो मुकाबला हो रहा है वो तीसरा हो रहा है।
ये आप देख सकते हैं वीआईपी डाइस का मंजर, यहाँ पर अल्पेश चौधरी, जीतू, बल्ले का बाहरी किनारा, फ्लाई स्लिप से गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जगह दी थी वहां पे हाथ खोलने की, अपने आप को रूम दिया, क्लोज ऑफ द बॉडी कट शॉट खेला था हवा में, मिसफील्ड, पहले बाउंस पर 4 रन। डीप बैकआउट पॉइंट पे खिलाड़ी थे महेश, लेकिन इस तरह के चौके मानो आत्मविश्वास भर देते बल्लेबाजी में। रवि 2 गेंदों में 2 चौके लगाए और चौकों की हैट्रिक पे। खासदार कप की धूम इस वक्त राजस्थान बेंगलुरु एसएमपी चैनल पे। इस मर्तबा कदमों का इस्तेमाल किया था, निकल के मारना चाहता, गेंद बल्ले का सिरा लेके गली। ये जो क्रिकेट में एक गली है, गली क्रिकेट की हो या महबूब की हो, इसके ज्यादा चक्कर अच्छे नहीं होते। गेंदबाजी कर रहे हैं वैभव मुंडोरा, एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी अभी मैं खासदार कप से जुड़ चुका हूं, आप सभी को मेरा सलाम पहुंचे। साथी कमेंटेटर शुभा धुमाल, नैनेश्वर चिकने, प्रमोद पाटिल। इस मरतबा ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, अच्छी लंबाई की गेंद की थी वैभव ने। आप देख रहे हैं जो मुकाबला ग्रामीण गढ़ से, जहां पर शेलू मातावल होस्ट और नरेश माली फैम टीम एनआर बोरपाड़ा। ये ओवर में बहुत ही कंजूस भरी गेंदबाजी हम कहेंगे, क्योंकि आस्किंग रन रेट बहुत बड़ा है। जहां आपको 73 का चेस करना है, वहां पर आपके 36 रन बने। बहुत बढ़िया गेंद, क्या उछाल था गेंद में, मानो ऐसी चढ़ते जा रही थी, राइज होती हुई टिप्पा खाने के बाद। मैंने तो पहली गेंद जब फेंकी गई थी, जब कहा था कि इस विकेट में अच्छा उछाल है, इस विकेट में अच्छी तेजी है, और ये विकेट तेज गेंदबाजों के लिए साजगार है। इस मरतबा भेज दिया गेंद को 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर। बघितलं होतं, थोडासा शॉर्ट चेंडू पुल केला होता आणि नक्की तो डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर पाठवला होता षटकारासाठी। या षटकारानंतर मात्र संघाची धावसंख्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर होते 42। बिल्कुल, इस वक्त कैफी आजमी ट्रॉफी सिटी क्रिकेट चलता हुआ परशुराम टावरे स्टेडियम पे। अभी अभी पड़ा समाचार के अनुसार वकी स्पोर्ट मापोली अपना मुकाबला शिवाजी स्पोर्ट कनेरी से हार गई, और वहां पे कमेंट्री के फराइज अंजाम दे रहे हैं नबील दिवकर और अजय घरत। ये देखिए वीआईपी डाइस का मंजर, योगेश भुईर, दिनेश चौधरी, मित, साथ में जीतू और अल्पेश चौधरी और करसन फ्लोरे और एडवोकेट राजेश पाटिल, राजू पाटिल, सुहास पाटिल, सभी का हार्दिक स्वागत है। ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है 42 रन। आप एक ओवर में धुमाल बता रहे हैं 31 रन। ये तो आतिश पाटिल का जिगर लगाना होगा अपने सीने में, जो कारनामा उन्होंने अंजाम दिया था
लेट गोपीनाथ मुंडे कप में, जहां सुभाष धुमाल और डॉक्टर गौली सर मेरा साथ निभा रहे थे। क्या वो जो इतिहास है वो मुश्किल थे। जिस तरह इस साल में पायनियर ने 10 विकेटों से 25 साल का इतिहास तोड़ा था, वही कप जीता था, वो जो इतिहास बना था लेट गोपीनाथ मुंडे में, अनबिलीवेबल। फाइनल मुकाबला और 30 के ऊपर रन, बहुत मुश्किल। उस वक्त भी मैंने कहा था कि आतिश पाटिल जान हथेली पे लेके बल्लेबाजी कर रहे, यहां बैट्समैन को वही करना होगा। प्रशांत मात्रे इस मरतबा फ्लिक, लिविंग एज, सेफ स्ट्रोक, 1 रन। प्रशांत मात्रे का ज्ञानेश्वर बॉलिंग एक्शन देखिए, बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन है। और जब रिप्ले उनका दिखाया जाता है तो ऐसा लग रहा है इमरान खान की याद ताजा होती है, जिस तरह वो गेंदबाजी करते हैं। हालांकि ग्रामीण क्रिकेट में और अंजुमन ट्रॉफी और अन्य सिटी क्रिकेट में बहुत खूबसूरत गेंदबाजी की। ये देखिए क्रीज के कोने से इन कटर, बहुत खूबसूरत शॉट, फ्लिक, 6 रन। शॉट अच्छा नहीं था, 4 रन बने। 20 रन तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक बात तो एनआर ने अच्छा जवाब दिया। ये देखिए दूर से खेला था, ऊपरी सिरा लेकर गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर, 4 रन। एनआर ग्रामीण कठिनाइयों में, लेकिन सिटी को खेलना है रात में। इस बीच अगेन कंट्रोल, पुल स्ट्रोक जमीन के सहारे आउटफील्ड में, 1 रन। आता मात्र हार डोळ्यासमोर दिसत आहे एनआर बोरपाडा संघाला. शेवटी आता वर्ल्ड संघाने जे 73 धावांचं लक्ष दिलेलं आहे, यस, ग्रामीण क्रिकेट में नंबर 2 पे रैंक कर रही है 3 कप के साथ। शेलू माता वर्ल्ड, दीवा स्पोर्ट, दीवा और गावदेवी अंजूर। क्या बात है, क्या शर्त लगी है ग्रामीण क्रिकेट में। इस मरतबा शॉट हम पुल किया आउटफील्ड में, आतिश बामड़े के पास। आज उन्होंने इस गेंद को पकड़ के वो दृश्य सामने लाया। अब ये तो बात है कि बाली ट्रॉफी अल्ताफ पाली, बहुत सी चीजें जिनकी फ्रेमिंग करके अगले बाली ट्रॉफी में आप देखेंगे, जिसमें आतिश का उस सिक्सर को रोकना, विनोद पाटिल सुरई का वो कैच को पकड़ना, उसामा का वो कैच को पकड़ना, बहुत ऐसे क्षण आए थे जो लाजवाब थे बाली ट्रॉफी में। इस मरतबा बाउंसर गेंद, टॉप एज और बढ़िया फील्डिंग। इसके साथ ही शेलू मातावल विजयी। अभिनंदन शेलू मातावल, अभिनंदन योगेश वीर, हार्ड लक एनआर बोरपाड़ा, हार्ड लक नरेश माली। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं, बहुत ही डैशिंग, डायनामिक, रन मशीन ऑफ वर्ल्ड आतिश पाटिल। 11 गेंदे, 30 रन। और गेंदबाजी जब उन्होंने की तो उनको विकेट नहीं मिला, लेकिन बल्लेबाजी बहुत अच्छी की। आइए आतिश पाटिल, रन मशीन ऑफ मराठा पंजाब, रन मशीन ऑफ शेलू मातावाल।
सन्माननीय दिनेशजी चौधरी साहेब, मी आपणास विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते आतिश पाटील याचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार द्यायचा आहे. 11 चेंडूमध्ये 30 धावा केल्या होत्या आतिश पाटीलने. दिनेशजी चौधरी साहेब, मी आपणास विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक आपण आतिशला प्रदान करायचं आहे. वेल डन आतिश अँड बेस्ट ऑफ लक टू नेक्स्ट मॅच. पुढील सामना आपण पाहणार आहोत दगडूशेठ प्रतिष्ठान सारंगाव आणि श्री गणेश भरोडी. श्री गणेश भरोडी संघाचे कर्णधार टॉस जिंकलेले, नाणेफेक जिंकलेले आणि प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेले दगडूशेठ प्रतिष्ठान सारंगाव संघाला. उद्या आपल्या जोडीला आमचे मार्गदर्शक गुरुवर्य चीफ कॉमेंटेटर या स्पर्धेचे डॉक्टर मोरेश्वर गवळी सर उपस्थित होणार आहेत. नक्कीच मोरेश्वर गवळी सरांकडून या स्पर्धेला, या आयोजनाला, नियोजनाला